बायोलॉजिकल मेथड। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड? बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी होती है, यानी कभी जब भी कोई रिसर्च की है तो रिसर्च से पहले उसके कोई ना कोई स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स पूरे फॉलो किए जाते हैं उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? साइंटिफिक स्टडी कहलाता है। लेकिन ये साइंटिफिक स्टडी अगर इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी की जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। अब वो स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स हैं? नंबर 1 है रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर बायो में यानी बायोलॉजी के फील्ड में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिज़ीज़ ऐसी फैल गई है, अब वो डिज़ीज़ के बारे में पहले से नहीं इन्फॉर्मेशन थी, उस डिज़ीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उस डिज़ीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, तो उस रिसर्च को करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि मसला कहाँ पर है, क्या चीज़ सॉल्व करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या आता है? ऑब्जर्वेशन, यानी अब इस प्रॉब्लम को बहुत कीनली जो है उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, देखा जाता है कि इसके अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पहले से हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्स और फिगर्स को गैदर किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है आपके पास कौन सा है? हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस कहते हैं इंटेलिजेंट गैस। इंटेलिजेंट गैस का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, यानी किसी भी साइंटिस्ट ने जो भी चीज़ ऑब्ज़र्व की है उस ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पर बग़ैर किसी एक्सपेरिमेंट के वो सिर्फ एक गैस करता है कि हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। ठीक है, लेकिन वो गैस क्या होता है? क्योंकि एक नॉर्मल बंदा नहीं कर रहा, एक साइंटिस्ट कर रहा है, तो वो इंटेलिजेंस अपनी यूज़ करके फिर करता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंट गैस कहा जाता है। ठीक है, हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट स्टेप होता है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कि हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। हाइपोथेसिस को टेस्ट किस तरह किया जाता है? लॉजिकली टेस्ट किया जाता है। लॉजिकली मतलब है कि साइंटिस्ट ही बग़ैर किसी एक्सपेरिमेंट के अपनी लॉजिक दे के प्रूव करते हैं कि मैंने ये हाइपोथेसिस क्यों दिया। ठीक है, लॉजिक से प्रूव करते हैं, सिर्फ कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं करते। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो कौन सा है? एक्सपेरिमेंट का। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करके, हमें डिफरेंट टूल्स यूज़ करके डिडक्शन को प्रूफ किया जाता है। डिडक्शन जो है वो, या डिडक्शन को टेस्ट किया जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया जाएगा कि जो भी साइंटिस्ट ने लॉजिक दी है कि ये लॉजिक यूँ है, हो सकता है डिजीज़ ऐसे हुई हो या यूँ डिजीज़ यूँ हुई हो, तो इसको इसने क्या करना होता है? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास? रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्वियसली कोई ना कोई रिजल्ट आता है, या तो वो इन द फेवर ऑफ हाइपोथेसिस होता है, यानी वो जो उसने गैस किया था वही वाला रिजल्ट आता है, या हो सकता है उसका रिजल्ट अपोजिट आए, तो दोनों रूपों में रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वो क्या चीज़ कहलाती है? रिजल्ट, या इसको हम ये समराइजेशन ऑफ रिजल्ट भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप, वो क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। अच्छा, रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट को हम थ्योरी या लॉ भी कह सकते हैं, यानी कि जो भी रिज़ल्ट आ गया, अब वो रिज़ल्ट साइंटिस्ट को रिपोर्ट करना होता है कि मैंने ये रिसर्च की, इस रिसर्च के बाद ये रिज़ल्ट निकला, तो ये रिज़ल्ट जो है वो क्या बन गया? कोई थ्योरी बन गया, या तो फिर लॉ बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है? ये तमाम क्या पूरे स्टेप्स क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहलाते हैं। क्यों किया जाता है ये बायोलॉजिकल मेथड फॉलो? कोई भी प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट हम क्या करते हैं? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से आपको सारे स्टेप्स दोबारा से समझाऊंगी, तो इससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपकी बुक में जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है इसके अंदर वो कौन सी दी हुई है? मलेरिया की दी हुई है। मलेरिया इज़ अ डिज़ीज़। ठीक है, और मलेरिया किससे कॉज होता है? प्लाज्मोडियम से। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या चीज़ है? प्लाज्मोडियम जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, जो कि मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड सैंपल के अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हमें रिसर्च के बाद पता चला, तो रिसर्च से पहले जो रिसर्च जब की जा रही थी, तो ये साइंटिफिकली यानी 1 बाय 1 स्टेप से किस तरह गुजरी, हम इसको देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 आप ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपका लिखा हुआ है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, रेड से। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ कैसे किया, पहचाना कैसे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेवरान। लेवरान 1878 में उसने क्या किया? मलेरिया पेशेंट्स के जो ब्लड सैंपल थे वो लिए और उसको माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप अंदर देखा, ठीक है। मलेरिया पेशेंट, जितने भी पेशेंट्स थे जिनको मलेरिया था, उनमें से कुछ के उसने सैम्पल्स लिए ब्लड के और उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। ये इसने क्या की, एक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ किया कि अब मुझे प्रॉब्लम मतलब मलेरिया पेशेंट्स के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, ऑब्जर्वेशन इसने क्या किया, ऑब्जर्व के अंदर इसने कि जब इसने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो ब्लड सैंपल है उसके अंदर छोटे छोटे क्रिएचर्स यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसे नज़र आए जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ब्लड में नहीं होते, ठीक है। और उसको उसने नाम के दे दिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये इसने क्या जमा कर लिया, फैक्ट्स जमा कर लिए, यानी ये सच बात थी जो कि इसके ब्लड सैंपल के अंदर, मलेरिया के ब्लड सैंपल के अंदर नज़र आई थी। ये इसकी क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या मैंने बताया था, इंटेलिजेंट गैस होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट गैस मतलब है कि अब इसने जब देखा कि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है मलेरिया पेशेंट के सैंपल के अंदर, तो हो सकता है कि प्लाज्मोडियम ही वजह हो मलेरिया की, तो ये इसका गैस था। इसने गैस लगाया तो उसने गैस क्या लिख दिया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अपनी बुक में आप पेज नंबर 9 में देखेंगे तो सबसे नीचे लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी हाइपोथेसिस इसने क्या बनाया, एक गैस क्या किया इसने कि प्लाज्मोडियम वजह है किसकी, मलेरिया की। अभी ये इसका सिर्फ गैस है, कोई प्रॉपर जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है लॉजिकली एक्सप्लेन करना, यानी इसने जो हाइपोथेसिस दिया है वो किस बेस पर दिया है, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक यूज़ किया इसने, ठीक है। तो लॉजिक इसने क्या यूज़ की थी कि अगर तमाम मलेरिया पेशेंट के अंदर अगर प्लाज्मोडियम, इसने ये वजह पेश की थी कि अगर मलेरिया की वजह जो है वो प्लाज्मोडियम है, यानी प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड सैंपल के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए, और जितने भी हेल्दी हैं यानी जिनको मलेरिया नहीं है उनके ब्लड सैंपल के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ आया, मतलब गैस क्या लगाया, सॉरी डिडक्शन की लॉजिक क्या दी इसने, लॉजिक इसने ये दी कि अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, तो ज़रूरी है कि हर मलेरिया के पेशेंट के ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम मौजूद हो, लेकिन जिनको मलेरिया नहीं है या जो हेल्दी हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये इसकी लॉजिक थी, इसलिए इसकी बेस पर इसने ये हाइपोथेसिस दिया। तो ये क्या बन गया, डिडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट मतलब लैब्स में किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ टूल्स यूज़ किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, उसको सिर्फ ज़बानी बात करके या इंटेलिजेंट गैस करके नहीं किया जाता, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसने 2 ग्रुप्स बनाए। 2 ग्रुप्स किस तरह बनाए, 100 पेशेंट्स के ग्रुप बनाए, उस एक को कहा कंट्रोल ग्रुप, और एक और 100 पीपल के ग्रुप बनाया, उसको क्या कहा उसने, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप में वो लोग शामिल थे 100 जिनको मलेरिया नहीं था, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो 100 लोग शामिल थे जिनको मलेरिया था। तो इसने पहले उन 100 सैम्पल्स में से यानी दोनों के 100 सैम्पल्स को इसने स्टडी किया। तो इसने कंट्रोल ग्रुप के 100 सैम्पल्स को देखा तो देखा कि उनके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है ही नहीं, यानी हेल्दी जो इंडिविजुअल थे, जो हेल्दी लोग थे, उनमें प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी जिनके अंदर मलेरिया था, उनके ब्लड सैंपल जब स्टडी किए तो उसमें देखा 100 के 100 पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज़ प्रूव हो गई। नाउ द लास्ट इज़ सेकंड लास्ट इज समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट, और यू कैन से ओनली रिज़ल्ट। अब इसने रिज़ल्ट क्या इससे निकाला, रिज़ल्ट ये निकला, वेरीफाई हो गया इसका रिज़ल्ट कि प्लाज्मोडियम ही वजह है किसकी, मलेरिया की। तो प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन और हाइपोथेसिस दोनों आपकी कंफर्म प्रूव हो गई हैं। लास्ट स्टेप जो है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट, और यू कैन से थ्योरी और लॉ, ठीक है। जब इसने रिज़ल्ट निकाल लिया तो रिज़ल्ट निकालने के बाद इस रिज़ल्ट को पेश करना होता है या इसको जो है रिपोर्ट करना होता है। तो रिपोर्ट करने के लिए क्या कहा जाता है, इसको थ्योरी या लॉ कहा जाता है। अब ये लॉ या थ्योरी क्या बन गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी जब भी किसी पेशेंट को मलेरिया होगा तो उसके अंदर लाजमी प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। अगर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है इसका मतलब है कि उसको मलेरिया नहीं है, कोई और डिजीज़ है। तो ये एक लॉ बन गया। तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है जो स्टेप वाइज की जाती है, आपको एग्जाम्पल के ज़रिए से भी समझा दी है और वैसे भी स्टेप वाइज समझा दी है।